के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले ममाराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में मेरा वंदन स्वीकार हो। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साथियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा सभी के लिए धन्यवाद। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। निरंतर 48 दिन तक चलने वाली इस दिव्य साधना से आप जुड़े हुए हैं और आपका श्रद्धा का समर्पित भाव है। परम आह्लाद का विषय है, एक उत्सव है ये जीवन का। परमात्मा की इन शुभ तरंगों से, ध्वनि की शक्तियों से, मंत्र जाप की शक्तियों से जीवन के आदि व्याधि रोगों का नाश अवश्य ही होगा। ऐसे सुंदर भावों के साथ अपने भावों को परमात्मा की ऊर्जा से जोड़े रखिए। आज भक्तामर की इस दिव्य आराधना में 27वीं गाथा की आराधना है। 27वीं गाथा जीवन के अहंकार को, असंतुलन को मिटाने वाली है। जो आपकी नेचर है प्राकृतिक यानी सात्विक, उसमें हमारा ध्यान केंद्रित हो, ऐसी शक्ति देने वाली है। कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसको हम फेस नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे दुष्कृत्य, कुछ बुरे कार्य हमसे हो जाते हैं सामान्य इंसानों की तरह, तो उससे फेस करने के लिए हम टूट जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। उसको जड़मूल से उखाड़ने के लिए ये गाथा बहुत लाभदायक है। जिसे ईर्ष्या का भाव भीतर में जन्म लेता है, अत्यधिक लालच के कारण भी इंसान परेशान रहता है, उसके लिए भी ये संतुलन बनाने वाली गाथा है। बाहरी चीज़ों के परिणाम से जो हमारे भीतर असंतुलन आता है, हमारा जीवन बिगड़ जाता है, वातावरण खराब हो जाता है, समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं। ये स्तोत्र संतुलन का निर्माण करता है और उसे हमेशा के लिए बनाए रखता है, स्टेबल करने के लिए, जिससे बाहरी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। सबसे ज़्यादा समस्याएं अहंकार के कारण होती हैं, तो अहंकार को मिटाकर विनय भाव प्रकट करने वाली गाथा है ये, और आंतरिक भीतर का संतुलन बनाने वाली है। इस गाथा के प्रभाव से जैसे कितनी बार कोई शत्रु, दुश्मन आपके ऊपर कुछ उपसर्ग देने आते हैं, यानी कोई आपको कष्ट देने के लिए आता है। इस गाथा की आराधना आप करेंगे तो आपके चारों ओर एक ऐसे ओरे का निर्माण होगा कि जिससे सामने वाले का कोई वार आपके ऊपर नहीं होगा। ये उपसर्ग निवारक, शत्रु के द्वारा कोई भी हानि आपके पास पहुंच रही है, उससे बचाव के लिए, बचने के लिए ये गाथा बहुत
लाभकारी है। तो आओ अपने मन को परमात्मा से जोड़ते हैं शांत करके। आंखें बंद कर लीजिए। महसूस करेंगे मन शांत। वचन काया सब में मौन है, शांति। अपने समक्ष परमात्मा को विराजमान करेंगे, मुस्कुराते हुए, खुश होकर के। स्फटिक सिंहासन, स्फटिक रत्न से बना हुआ सिंहासन। स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, पद्म आसन में। प्रतिदिन इस छवि को अपनी नजर में, अपने मन में लेकर जाएंगे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड परमात्मा की शक्ति से भर जाएगा। परमात्मा के चरणों में वंदन कीजिए, पांव के अंगूठे पर माथा टिका दीजिए श्रद्धा और भक्ति के साथ। प्रभु के समय में तो हमारा जन्म ना जाने कहाँ हुआ है, लेकिन आज अपनी भावना से हम वंदन अवश्य करेंगे। तीन छत्र से सुशोभित आदिनाथ परमात्मा हमारे जीवन में भी आज वो धर्म की आदि कर रहे हैं। दिव्य ध्वनि सहित आभा मंडल है। अचित सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है, देव दुंदुबियां बज रही हैं, देवी देवता इंद्र इंद्राणी चंवर डुला रहे हैं। केवल इस 8 महाप्रत्याहार्य का चिंतन ही आपको आह्लाद से, खुशी से भर देगा। दिल से चिंतन कीजिए। 12 परिशुद्ध भाव विभोर है और हम भी प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयार हो चुके हैं, भावों से भर करके। आओ परमात्मा का स्तुति गान करते हैं वंदन के भावों से। ओम उस्भम जीनम, 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 ओम उस्भम जीनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः।
आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। आचार्य श्रीमान तुम गुरुवे नमः। 3 बार अपने भीतर अपना संकल्प लेंगे। परमात्मा का सानिध्य, उनकी शुभ तरंगों का आलंबन लेकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण उन अनुकूल साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रून् उन्मूल्य उन्मूल्य गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः।
ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्ये साध्ये शत्रुन उन्मूले उन्मूले गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वासिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो
तत्तवाणं जर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं जं जं नमः स्वाहा। बीज अक्षर ढंग बोलना है सबने। ढंग 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 ढंग। गाथा जाप। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधाचरजात गर्वे स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाशर जात गर्वे स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाशरजात गर्वे स्वपान्तरेऽपि कदाचिदपेक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्यशस् त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात
स्वपान्तरेऽपि कथितवीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधा शरजातगर्वै स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधा शरजातगर्वे स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽपि को विस्मयोऽत्र यदि नाम त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधा शरजातगर्वै स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणशेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाशरजातगर्वे स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधा शरजातगर्वे स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधा शरजातगर्वे स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधा शरजातगर्वे स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विबुधा शरजातगर्वे स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधा शरजातगर्वे स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधा शरजातगर्वे स्वपान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषस्त्वं संश्रितो मुनीश
दोषेरुपात विविधा शरजात गर्भे स्वापान्तरेऽपि न कदा को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणे शेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषेरुपात विविधा शरजात गर्भे स्वापान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषेरुपात विबुधा शरजात गर्भे स्वापान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि यदि नाम गुणैर्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषेरुपात विविधा शरजात गर्भे स्वापान्तरेऽपि न को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषेरुपात विविधा शरजात गर्भे स्वापान्तरेऽपि न को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषेरुपात विविधा शरजात गर्भे स्वापान्तरेऽपि न को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषेरुपात विविधा शरजात गर्भे स्वप्नान्तरे चित्तवीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषेरुपात विविधा शरजात गर्भे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषेरुपात विविधा शरजात गर्भे स्वप्नान्तरे कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस्त्वं संकरोषतया मुनीश दोषेरुपात विविधा शरजात गर्भे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषेरुपात विविधा शरजात गर्भे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि
त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधा श्रुतात् गर्भे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् दीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नामे गुणैर्शेषस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधा जात गर्भे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को आकाश की ओर खुला करके महसूस करो आपके हाथों में अनंत ऊर्जा भरती चली जा रही है। अपने हाथों में होते हुए स्पंदन को महसूस करना। ऊर्जा का अनंत स्रोत आपकी उंगलियों से आपके भीतर जा रहा है, आपके हथेली के माध्यम से। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के अनंत शुभ पुद्गल आज भी विद्यमान हैं। वो सारे शुभ पुद्गल आकाश में एक जगह एकत्रित हो गए हैं। आदिनाथ भगवान के शासनकाल में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियुक्त ज्ञानी, साधु, साध्वी। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे हमारी धारणा शक्ति से एक जगह एकत्रित हो गई हैं और कलश बन गई हैं। कलश परमात्मा की शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ है। श्रीफल कलश के ऊपर रखा हुआ है और कलश के ऊपर अष्टमंगल बने हुए हैं। कलश के चारों ओर नमो सिद्धाणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो सिद्धाणंग लिखा हुआ है। लाल रंग का कलश आपने देखना है। अपने संकल्प शक्ति के बल पर आपने इस दिव्य कलश को अपने हाथ में पकड़ लिया है। अपने दोनों हाथों में लाल रंग के कलश को पकड़ा हुआ है। हमारे समक्ष जो जल से भरा हुआ घट रखा हुआ है, जल से भरा जो कलश है, इसमें सभी ने एक एक कलश प्रवेश कराना है, जल में उतारना है। अपनी भावना के बल से, भावना में वो ताकत है, आप जो चाहे कर सकते हो। एकाग्रता के साथ ये लाल रंग का कलश परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ आपने जल के भीतर उतार दिया। सभी ने एक एक कलश इस संकल्प के साथ जल का एक एक अणु अणु कण कण परमात्मा की दिव्य शक्ति से भर चुका है, अद्भुत हो चुका है। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपकी अनंत ऊर्जा से, आपकी अनंत शुभ तरंगों से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी अनंत शुक्ल ऊर्जा से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत। वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा।
और मंगल का वास होगा। 3 बार अपने संकल्प को याद कीजिए और महसूस कीजिए कि आदिनाथ भगवान के सानिध्य से, परमात्मा के अनंत पुण्य के आलंबन से आपका संकल्प पूरा हो चुका है। याद कीजिए। इतना सा भाव भी जरूर अपने भीतर में प्रकट करना कि कैसी भी परिस्थिति में मेरे भीतर संतुलन बना रहता है। हे प्रभु, आपकी तरंगों से कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे भीतर में संतुलन आ चुका है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की।